अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें ये मेंशन हुआ था कि कौन से मैट्रिसेस आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, और हमने एडिटिव इन्वर्स के बारे में पढ़ा हुआ था कि हम एक किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स जो है हम किस तरह से निकाल सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। तो हमने किया था, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें हम एडिशन कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद फिर हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे चले जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 0 0 1 और प्लस 0 2 एंड 3 0, जस्ट ओनली फॉर द सेक कि हम मैट्रिसेस को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। ये एक दो क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, फिर हम मल्टीप्लिकेशन पे जाएंगे। वैसे ये क्वेश्चन चूँकि जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे मैट्रिसेस का, तो उसके अंदर ज़ाहिर है ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं उसमें, तो उसके अंदर भी ये चीज़ें उधर भी कवर हो जाएंगी। देखिए, हम इसको ऐड कर देते हैं, तो आप एक साथ भी कर सकते हैं कि इसके जो सबसे पहले कि ये इनका ऑर्डर, तीनों को ऑर्डर सेम है, तो हम इनको आपस में ऐड कर सकते हैं। उसको ऐड कैसे करेंगे? तो जो एंट्रीज़ हैं, देखिए जैसे ये वाला है 1, इस मैट्रिक्स के अंदर ये वाली एंट्री 0 हो जाएगी, प्लस 0। इस मैट्रिक्स के अंदर ये वाली 1 हो जाएगी, प्लस 1 हो जाएगी। ठीक है, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा प्लस 1, ठीक है। दिस एंट्री प्लस दिस एंट्री प्लस दिस एंट्री, जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो आपस में हम प्लस कर देते हैं। अब ये वाले तो ये 0 प्लस 2 प्लस 1, ये 0 प्लस 2 प्लस 1, इस तरह से 0 प्लस 3 प्लस 1, 0 प्लस 3 प्लस 1, और 1 प्लस 0 प्लस 0, 1 प्लस 0 प्लस 0। इनको ऐड कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, और ये आपके पास 1। ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसको छोड़ देंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसका ऑर्डर भी चेंज हो। ये क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट है, इसमें मैट्रिक्स ए है, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है उसका। मैट्रिक्स ए, ये आपके पास मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, और उसमें हम ए माइनस बी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए माइनस बी को हमारे पास देखिए, ये 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 एंड 0। ये मैट्रिक्स, ये ए, ये माइनस बी, बी इज़ 1 माइनस 1 1, और 2 माइनस 2 एंड 2 3 1 3। ये मेरे पास आ गया ए माइनस बी। ठीक है, तो अब ए माइनस बी का मतलब 1 माइनस 1 हो जाएगा, 2 माइनस और ये माइनस 1 माइनस 1, 3 माइनस 1 3 माइनस 1, इस तरह से 2 माइनस 2 2 माइनस 2 3, ये माइनस और ये माइनस 2 माइनस 2, 1 माइनस 2 1 माइनस 2, इस तरह से 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, और 0 माइनस 3 0 माइनस 3। इससे जो फर्दर मैट्रिक्स आएगा, 1 माइनस 1 इज़ 0, 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 इज़ 3, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। इस तरह से 2 माइनस 2 0, 3 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। 1 माइनस 2 इज़ माइनस 1, यानी माइनस 2 प्लस 1 इज़ माइनस 1, 1 minus 3 is minus 2, 1 minus 1 is 0, 0 minus 3 is minus 3. This is the final answer of। तो एक हमने सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन कर लिया और एक हमने एडिशन का क्वेश्चन कर लिया। इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ है, अगर वो प्लस हो रहे तो उनका आपस में प्लस करें, अगर वो माइनस हो रहे तो उनका आपस में माइनस करें। अच्छा जनाब, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन को स्टडी करना है कि हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं।
इसमें जो क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ मैट्रिसेस इज कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ मैट्रिसेस आर कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी ये जो मैट्रिसेस गिवन है इनमें से कौन से आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं और कौन से आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है, देखिए तमाम मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, उसके लिए एक शर्त है। शर्त यह है कि पहले मैट्रिक्स के, मिसाल के तौर पे मेरे पास अगर एक दो मैट्रिसेस हैं, लेट्स से एक मैट्रिक्स मेरे पास ए है, लेट्स से कि मैट्रिक्स 1 -1 0 2 एक मैट्रिक्स है, और दूसरा मैट्रिक्स जो है मेरे पास लेट्स से कि बी है -2 and 3 लेट्स से, ठीक है। इसमें ये देखिए कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो पहले के कॉलम को काउंट कीजिए 1 2, दूसरे के रोज़ को काउंट कीजिए 1 2। सो ए बी हमारे पास जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। ए यानी ए मल्टीप्लाइड बाई बी, दैट इज़ पॉसिबल, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ये हमारे पास पॉसिबल है, ठीक है। ए भी पॉसिबल है, ए को बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब ये क्या, ये जो बी ए है ये पॉसिबल है या नहीं है, बी ए पॉसिबल है या नहीं है। तो पहले बी को देखें, पहले बी के कॉलम्स कितने हैं, 1, ओनली 1 कॉलम है, और ए के जो रोज़ है वो कितने हैं, 1 2। तो देखिए कॉलम 1 है, पहला जो मैट्रिक्स है आपके पास बी आ रहा है, इसका कॉलम 1 है, और दूसरे के जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके रोज़ कितने हैं, 2 है। तो कॉलम और रोज़ की तादाद सेम नहीं है, इसलिए ये ज़रूरी है। देखें पहले में बी कॉलम और रोज़ की तादाद सेम नहीं है, लेकिन क्या है कि पहले के कॉलम्स हम देखते हैं 1 2 और दूसरे के रोज़, तो उससे ए बी तो पॉसिबल है क्योंकि पहले के कॉलम्स 2 है और दूसरे के रोज़ 2 है, तो पॉसिबल है। लेकिन अगर हम बी ए ले लें तो बी ए के सूरत में पहले के कॉलम हम देखेंगे नहीं, बी के कॉलम कितने 1 है और ए के रोज़ कितने 1 2 2, तो ये ज़ाहिर है 1 कॉलम और 2 रोज़, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो मुख्तसर ये कि जब भी आपको दो मैट्रिसेस जब मल्टीप्लाई करने होते हैं तो पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे के रोज़ की तादाद के बराबर होना चाहिए। पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे के रोज़ की तादाद बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ए पहला है तो हम पहले के कॉलम देखेंगे और दूसरे के रोज़ देखेंगे, ठीक है। इस तरह से पहले के कॉलम दूसरे के रोज़, ठीक है। तो अगर आप इस कंडीशन में देखें तो पहले के कॉलम्स कितने हैं, 2 है, और दूसरे के रोज़ कितने हैं, वो भी 2 है, तो 2 × 2 दोनों सेम है, इसलिए पॉसिबल है। अगर हम इस सेकंड कंडीशन में देखें तो पहले के कॉलम कितने 1 है और दूसरे के रोज़ कितने 2 है, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कॉलम की तादाद रोज़ से अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। तो दोनों मुमकिन नहीं है कि आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। तो कौन से मैट्रिसेस कन्फॉर्मेबल होते हैं, पहले के कॉलम अगर दूसरे के रोज़ के बराबर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये एक क्वेश्चन है, ए आपके पास गिवन है, मैट्रिक्स ए 3 0 -1 2 और बी 6 5 है, तो ए बी हम निकाल लेते हैं। अच्छा, अब मेथड क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का मेथड ये है कि पहले मैट्रिक्स के रोज़ को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इससे पहले क्या होगा, मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक मैट्रिक्स आ रहा है, इसका जो एक मैट्रिक्स आएगा, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये फर्स्ट मेंबर बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे 2 कॉलम नहीं है, दूसरा कॉलम नहीं है, तो इसलिए दूसरा कॉलम इधर नहीं बनेगा, एक ही कॉलम बनेगा, ठीक है। अब कॉलम्स की तादाद कितने होंगी रिजल्टेंट में, जितने आपके पास इसके कॉलम्स की तादाद है। रोज़ की तादाद कितने होंगी, जितने फर्स्ट कॉलम यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज़ के हिसाब से रिजल्टेंट के रोज़ बनेंगे और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के हिसाब से उसके कॉलम्स बनेंगे, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज़ मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उतने ही रोज़ बनेंगे जितने रोज़ फर्स्ट मैट्रिक्स के हैं, और कॉलम्स कितने बनेंगे, जितने कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के हैं। तो देखिए ये किस तरह से हम कर सकते हैं, 3 × 6 +
0 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब मज़ीद दूसरा कॉलम नहीं है, अगर दूसरा कॉलम होता है यहाँ पे तो मैं दूसरा कॉलम भी इधर इस तरह से कर लेता, लेकिन मेरे पास नहीं है तो ये इधर ही स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड रो शुरू हो रहा है तो हम इधर सेकंड रो से स्टार्ट कर लेंगे। -1 मल्टीप्लाइड बाई 6, -1 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है। इस तरह से 3 6 18 प्लस 0 -6 प्लस 10। तो जब आप इसको 8 कर देते हैं तो 18 हो जाएगा और 10 - 6 4 आपके पास आ जाएगा। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये अच्छा, हम एक और मैट्रिक्स को, अगर हम लेट से हमारे पास एक मैट्रिक्स सी भी है और वो हम ले लेते हैं कि 2 6 1 3, चलें ये ले लेते हैं कि 2 6 1 3 लेट से। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, AC निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? AC निकाल लेते हैं। तो वही सेम, पहले आप ये देख लें कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं नहीं। तो पहले के कॉलम देखिए 1 2, हाँ, दूसरे के रोज देखिए 1 2, तो दोनों मल्टीप्लाई आपस में हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, पहले के रोज को दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 1, पहले के रो को दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई करें। ये वाला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट मेंबर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड कॉलम, हम यहाँ पे सेकंड कॉलम शुरू कर रहे हैं। यहाँ फर्स्ट रो है वही फर्स्ट रो रहेगा, फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो ही रहेगा, और सेकंड कॉलम तो सेकंड कॉलम शुरू हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 3, 0 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये वाला, ठीक है। अब आ जाइए, यहाँ पे सेकंड रो शुरू हो रहा है तो इधर हम सेकंड रो से स्टार्ट ले लेंगे। -1 मल्टीप्लाइड बाई 2, -1 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। देखिए इधर फर्स्ट कॉलम तो ये फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है। इस तरह से -1 मल्टीप्लाइड बाई 6 सेकंड कॉलम तो सेकंड कॉलम के नीचे आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास प्लस कीजिएगा इनको, 3 2 6 प्लस 0, 3 6 18 प्लस 0, -2 प्लस 2 1 2, -6 प्लस 2 3 6। इससे जो मैट्रिक्स 6 प्लस 0 है 6, 18 प्लस 0 इज 18, -2 और +2 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, -6 प्लस 6 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से समझ लीजिएगा, पहले आपने ये देखना होता है कि दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो पहले के कॉलम को काउंट करें, दूसरे के रोज को काउंट करें। अगर वो दोनों बराबर है तो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अगर वो बराबर नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। फिर के जब मल्टीप्लिकेशन पे आएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में पहले मैट्रिक्स के रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट मेंबर बन जाएगा। ये वाला फर्स्ट मेंबर, ये वाला मेंबर आएगा एक्चुअली, नहीं ये वाला मेंबर, ठीक, फर्स्ट मेंबर बन जाएगा। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम सेकंड मेंबर बन जाएगा, ये वाला, ठीक है। अब आ जाइए सेकंड रो पे हम आ जाएंगे, तो इधर हम सेकंड रो पे आ जाएंगे। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम फर्स्ट मेंबर बन जाएगा, और सेकंड रो का सेकंड कॉलम तो सेकंड कॉलम को सेकंड रो का के सेकंड कॉलम का सेकंड मेंबर ही बन जाएगा, ठीक है। इस तरह पे तो सिंपल आप प्लस कीजिएगा आपस में, अगर माइनस हो रहे तो माइनस कीजिए, एंड यू विल गेट फाइनली द आंसर। तो ये मल्टीप्लिकेशन हम इस तरीके से कर सकते हैं। आगे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ यहाँ पे तो हमने ये देखना होता है कि कौन से मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते थे और उसकी मल्टीप्लिकेशन किस तरह से हो सकती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम बाकी जो डिटर्मिनेंट है वो सॉल्व करेंगे, एडजॉइन ऑफ मैट्रिसेस हम सॉल्व करेंगे, और इस तरह से बाकी सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इन चीज़ों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।